Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लॉजिकल रीजनिंग का एक 100% शॉर्ट टॉपिक करेंगे जो हर बार रिपीट पे पूछा जाता है इन एवरी साइकिल। और मान के चलो अगर 10 शिफ्ट के अंदर एग्जाम है आप लोगों का तो कम से कम 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही पूछा जाता है। थोड़े से रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं और वो रूल्स अगर आपने याद रख लिए तो आप कभी भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं करोगे। सो आज लॉजिकल रीजनिंग आपका टॉपिक रहेगा इस 10 मिनट सीरीज के अंदर। मेक श्योर आप एंड तक बने रहे एंड लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं दूंगी जिसका आंसर विद योर वैल्यूएबल फीडबैक आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना है। सो टेलीग्राम ग्रुप ये है जहाँ पर हर सेशन का अपडेट मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, पिन कर देती हूँ। कोई भी नया सेशन आता है, कोई भी शॉर्ट्स आती है, सो मेक श्योर आप टेलीग्राम का पार्ट जरूर बने। एंड उसी के अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द सेम एज वेल। सो आपका जो आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो रहेगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल इक्विवेलेंस है। इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको बोल दिया जाता है तार्किक समतुल्य। हिंदी में अगर मैं बात करती हूं, इसको तार्किक समतुल्य बोल दिया जाता है। और ये आपका 100% शॉर्ट टॉपिक है एवरी साइकिल का लॉजिकल रीजनिंग में। अगर मैं तार्किक समतुल्य की बात करती हूँ, इसमें 3 आपकी कैटेगरीज आती हैं जो हमारे बेसिकली सिलेबस के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। एक है कन्वर्जन, दूसरा हमारे पास आ जाता है ओवर्जन एंड तीसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, और मैं बार बार बोलती हूँ लॉजिकल रीजनिंग में हिंदी में मत फंसिएगा बिकॉज इसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी नहीं आती है। ये यूनिट आपको बायलिंगुअल करनी है, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है थोड़ा इंग्लिश में करो, ये टॉपिक है थोड़ा इंग्लिश में करोगे तो एक्यूरेसी के फैलेसी है आप लोगों का, इनफॉर्मल फैलेसी। थोड़ा अगर उसको बायलिंगुअल जाओगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से लगा पाओगे। तो टॉपिक टू टॉपिक वहां पर रखना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको एलआर और आईसीटी में आएगी। हायर एजुकेशन जैसे मर्जी करो, हिंदी इंग्लिश जैसे आपको मन करता है आप उसको रेफर करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप पे वर्क करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो उसकी ट्रांसलेशन की वजह से। कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन मतलब सिंपली आपने क्या कर दिया, कुछ फेरबदल कर दिया। तो कन्वर्जन का रूल क्या है? आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर देना है? स्वैप कर देना है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपने स्वैप कर देना है, वो कहलाएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन वैलिड किसका किसका जाता है? कन्वर्जन या तो नो के केस में वैलिड है या फिर सम के केस में वैलिड है। एक्सेप्शनल केस में जहां पर एक बार क्वेश्चन बना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल, क्योंकि वहां ऑप्शन एलिमिनेशन का चांस नहीं था, इसलिए इस केस को अगर कहीं पर दे दिया जाए, मैंने हमेशा के लिए नहीं बोला, अदरवाइज वैलिड सिर्फ इनका है। एक बार आपके पास क्वेश्चन था जहां पर ऑप्शन एलिमिनेट हम नहीं कर सकते थे और जैसे ऑप्शन था वैसे ही हमें आंसर लेना था, उस केस में जो सिर्फ हमें चांस मिला कि ऑल का कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ किस में जा सकता है? सम के अंदर जा सकता है। 99% क्वेश्चन आएंगे इससे, 1% प्रोबेबिलिटी है अगर ऑप्शन सी एलिमिनेट ना कर पाओ तो आंसर फिर कैसे दोगे? फिर तो जो सामने पड़ा उसी के अकॉर्डिंग आंसर को चूज करना पड़ेगा। उस केस में फिर आप इसको मान सकते हैं। अगर अब एक एक का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कन्वर्जन का। लेट सपोज मैंने बोला नो ए आर बी, इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं? शुरू में बैठता है आपका सब्जेक्ट, लास्ट में बैठता प्रेडिकेट। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता था ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते थे, वैसे यहाँ पर है। इसको एज इट इज रखो नो, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, आर को ऐसे कैसे, ये चला गया आपका यहाँ पर। मतलब हमने रूल क्या बोला था कन्वर्जन के अंदर? आपने स्वैप कर देना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। ये तो हुआ आप लोगों का कन्वर्जन। अब नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है ओवर्जन। ओवर्जन का मतलब सबसे पहली बात तो ये वैलिड किसका होता है? ये सारी प्रपोजिशन का, इसमें ऑल भी है, इसमें आपका सम भी आ जाएगा, इसमें आपका नो भी आ जाएगा, इसमें आपका नोट भी आ जाएगा, चारों का होता है ये वैलिड। अब उसके अलावा इसका रूल क्या है? सबसे पहला काम है आपने इसकी क्वालिटी चेंज कर देना है। क्वालिटी चेंज के बाद प्रेडिकेट का कर देना है कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट का कर देना है कॉम्प्लीमेंट। ये दो रूल्स हैं इसको यहाँ पर फेरबदल में लाने के लिए। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर तीनों रूल एक ही बार में आपको याद करने पड़ेंगे, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, तीनों के तीनों। तो ऐसा क्वेश्चन भी मल्टीपल आपके जब ऑप्शंस होंगे तब हो सकता है। क्वालिटी चेंज का भी ध्यान रखना, अगर आपका यूनिवर्सल पॉजिटिव है उसको यूनिवर्सल नेगेटिव में बदल दो या फिर इसका वाइस वर्सा।
अगर इसका पर्टिकुलर पॉजिटिव है तो इसको पर्टिकुलर नेगेटिव में बदल दो, ये वाली चीज आप लोगों की चलती है, और वाइस वर्सा, मतलब सम को सम नोट में और सम नोट है तो उसको सम में बदल दो। तो यूनिवर्सल से यूनिवर्सल जाते हो, पर्टिकुलर से पर्टिकुलर जाते हो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बदल दो, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कर दो। ये इनकी क्वालिटी की बात होती है। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैंने चीजें लिखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड्स मैंने नहीं ली यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ऑल ए आर बी, ये किसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है? ओवर्जन का निकला है। ये मैंने एग्जाम्पल किसका लिखा था? कन्वर्जन का एग्जाम्पल लिया था। ऑल की क्वालिटी चेंज करो, यूनिवर्सल पॉजिटिव है तो इसको यूनिवर्सल नेगेटिव कर दो, वो बन गया नो। ए को रखा ऐसे कैसे, आर को रखा ऐसे ऐसे, दूसरा रूल था प्रेडिकेट का, क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ये आपका बन गया बेसिकली ओवर्जन। सिमिलरली मान लिया मेरे पास था सम ए आर नॉट बी, इसका क्या जाएगा? सम नोट को चेंज कर दूंगी मैं सम के अंदर, ए को ऐसे कैसे, आर को ऐसे ऐसे, बी का कर दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में होमवर्क दूंगी इसी के अराउंड, तो ध्यान दीजिएगा सारे रूल्स। और ये 100% शॉर्ट टॉपिक है एलआर का। ये चला गया आपका। फिर फाइनली आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन के रूल सबसे पहले वैलिड किसके लिए होता है? ये जो वैलिड है एक तो ऑल के लिए और एक होता है ये सम नोट के लिए। इस दो केस के अंदर ये जाता है वैलिड। रूल इसका है स्वैप कर दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, दोनों को फेरबदल कर दो जैसे कन्वर्जन में किया था। उसके बाद आपने क्या कर देना है? दोनों का कर देना है कॉम्प्लीमेंट। दोनों मतलब सब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट और प्रेडिकेट का भी कर देना आपको कॉम्प्लीमेंट। ये आपका सिंपल से रूल्स हैं, तीनों स्टेप्स जब भी आपसे फॉलो करवाएगा। तो अब कॉन्ट्रापोजिशन का एग्जांपल देखो, इसको नई स्लाइड पे कर लेते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन ऑल ए आर बी। मैंने रूल बोला था ऑल, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट था, ये क्या था आपका? प्रेडिकेट था। स्वैप करो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, स्वैप कर दिया, दोनों का कर दिया अब कॉम्प्लीमेंट। तो बस ये बन गया इसका कॉन्ट्रापोजिशन। इस तरीके से आप लोगों ने कर देना है। दोनों को स्वैप कर दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और दोनों का क्या कर दिया मैंने? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये बन गया आप लोगों का कॉन्ट्रापोजिशन। कौन सा किसके लिए वैलिड है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आप लोगों को बताना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगी, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस आपको बताना है, ओवर्जन करके बताना है, इसका ओवर्जन बनेगा या कन्वर्जन बनेगा। ठीक है, चलो ओवर्जन ही कर देना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ओवर्जन का है ये, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करके बताना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर डिसऑनेस्ट। तो इसका ओवर्जन क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट के अंदर। इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओवर्जन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ये 10 मिनट सीरीज। अब छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, फाउंडेशन बैच 2.0 हमारे शुरू हो चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप टाइम से ही फाउंडेशन को करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप एप्लीकेशन अच्छे से लगा सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे से बना सकते हैं। एंड ये इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 एवरीथिंग विल बी देयर। सबसे अच्छी बात कि अभी 100% कैशबैक आपका ऑफर है। ऑफर में कुछ आपको टर्म्स और कंडीशंस बता रखी हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो परचेज करता है जून 26 का सब्सक्रिप्शन और नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है इन द एग्जाम साइकिल, चाहे 25 का करते हो आप, चाहे जून 26 का करते हो, या फिर परचेज करते हो दिसंबर 26 का सब्सक्रिप्शन और क्वालिफाई कर लेते हो दिसंबर 25 जून 26 कोई भी एग्जाम, मतलब दिसंबर से लेके अगले दिसंबर तक, सो आपको 100% अप टू कैशबैक रहेगा। ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, आप आराम से पढ़ भी सकते हो। अगर मैं प्राइसेस की बात करती हूँ, नॉमिनल से प्राइसेस हैं, अभी खुद देख सकते हो 7499 में, मतलब आप मंथली कैलकुलेशन भी करते हो जिसमें +3 मंथ है, इधर +6 मंथ एक्स्ट्रा है, +9 मंथ वहाँ एक्स्ट्रा है। तो आप अगर मंथली भी देखते हो तो पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, फाउंडेशन भी मिलेगा, एग्जाम टाइम पे बूस्टर भी रहेगा। बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं, एक तरीके से फ्री में तैयारी है। तो आप लोग इसके साथ राइटली डिसीजन लो। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माई फैकल्टी कोड PRITIH, ये फैकल्टी कोड है जो आप यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आप लोगों को यहाँ पर कूपन अप्लाई करना और कैसे आपने सब्सक्रिप्शन लेनी है, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है कि जैसे आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करें। उसी तरीके का ये बेसिकली ऑफर दिया है टेक्स्ट बुक ने। मान लिया आप किसी भी सेशन में जाते हैं,
लेट्स सपोज हम कल के लाइव सेशन में चले जाते हैं, ठीक है। जस्ट वेट, कल हमने 100 क्वेश्चंस की मैराथन की थी, तो उसको लेट्स सपोज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आपको मैं लिंक दिखा देती हूँ, कोई भी सेशन आप ओपन करेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मान लिया ये क्लास आपने की, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स कवर भी कर लेना। इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हो, स्पेशल ऑफर आप लोगों ने अवेल करना है। कोई क्वेरी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दो, और स्पेशल ऑफर आपने अवेल करना है, उस पर क्लिक किया आपने, डायरेक्टली आप यहाँ पर ऐप पे लैंड करेंगे। और ऐप पे लैंड करने के बाद यहाँ पर कुछ प्राइसेस आपको ऐसे हैं, इस तरीके से प्राइसेस दे रखे हैं। अभी जो आप लोगों का 8749 है, अगर आप फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, PRITIH फैकल्टी कोड आपने यूज़ किया, अप्लाई करते हो, नाउ यू विल गेट 7499। सो टेक योर डिसीजन ऑन टाइम, लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड होमवर्क क्वेश्चन का आंसर विद योर वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी क्यू के अंदर है, वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।